हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरवर एकेडमी एंड माय नेम इज कैफी सिद्दीकी और मैं आपके कॉमर्स का टीचर हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। जैसे कि हम लोग के जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसमें तीन सब्जेक्ट आते हैं, तीन सब्जेक्ट। पहला होता है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज होता क्या है। उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट की, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो हम लोग अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में जान गए कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन। मगर हम लोग अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हर चीज का ऑब्जेक्टिव है, आपके पेरेंट्स कमाते हैं तो उनका भी एक ऑब्जेक्टिव है, उनको अपनी बेसिक नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना रहता है, इसलिए वो लोग जो है उनका एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वो काम करते हैं। वैसे अकाउंटिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ने का भी एक ऑब्जेक्टिव है। क्या हम लोग बिजनेस में से डिमांड एंड सप्लाई पढ़ के अपने पूरे बिजनेस के काम को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या मैनेजमेंट को सीख के अपने पूरे बिजनेस को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमको कम से कम हमको अपने अकाउंटिंग में ये जानना जरूरी है कि मेरे अकाउंटिंग का हिसाब किताब कैसा है। अकाउंटिंग का जो हिंदी में मतलब यही होता है हिसाब किताब लगाना। हमारे बिजनेस में परचेज कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। यही चीज तो हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, क्या हिसाब किताब लगाना। इस चीज को हम लोग किस में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, हम आपको अकाउंटिंग की डिफिनेशन बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। अकाउंटिंग की डिफिनेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस का टाइप है सोल प्रोप्राइटर, दूसरे बिजनेस का नाम है कंपनी, तीसरे बिजनेस का फॉर्म है पार्टनरशिप, चौथे बिजनेस का फॉर्म होता है एचयूएफ। ये सब बिजनेस के अलग अलग फॉर्म है। तो हम लोग जो क्लास 11 पढ़ते हैं बेटा, क्लास 11 में वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर एक पर्सन ओनर होता है, वही पूरे पैसे को इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में और पूरा प्रॉफिट भी वही ले जाता है। ये सब चीजें आपके कोर्स की नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं अकाउंटिंग, हम लोग किसकी हिसाब किताब लगाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की, जहां पर एक पर्सन ओनर होता है, वही पैसा इन्वेस्ट करता है, वही पूरा प्रॉफिट ले जाता है। ऐसे बिजनेस की हम लोग क्या करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अब जैसे कि सोल प्रोप्राइटर कुछ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे आपके एरिया में आप जहां से भी सामान लेते हैं, स्टेशनरी का या बेसिक कोई भी चीज आप सामान लेते हैं अपने एरिया से, तो वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। आप देखते होंगे वो जो शॉप है वो एक ही बंदा चला रहा है, तो वो आप देखते होंगे कि वो भी जब कोई चीज सामान लेता है तो अपने किताब में लिखता है कि हम कितना सामान लिए और कितना बेचे। बेटा यही तो होती है अकाउंटिंग, हिसाब किताब लगाना, इसी को तो अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये बताइए, एक छोटा सा सोल प्रोप्राइटरशिप भी अपने कॉपी में लिख रहा है कि हमारे पास कितना आया कितना गया। एक बड़ा से बिजनेस जहां पर ढेर सारी ट्रांजैक्शन होती है, न्यूमरस ट्रांजैक्शन होती है, ढेर सारे परचेज, ढेर सारे सेल होते हैं। क्या एक प्रॉपर वे हमको चाहिए वो चीज रिकॉर्ड करने के लिए, क्या एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए हमको वो रिकॉर्ड करने के लिए। उसी सिस्टमैटिक तरीके को, उसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉर्मल तरीके से हम लोग एक बड़े बिजनेस की अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब कैसे करें ताकि हम एक बड़े बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जान सके। इसी की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। आइए वो प्रोसेस जानते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस जो कि है इंटिटी। इंटिटी क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जिसका हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट, हिसाब किताब लगा रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटिटी। अगर हम लोग रिलायंस का हिसाब किताब लगा रहे हैं तो उसको भी अकाउंट्स में इंटिटी बोलते हैं। अगर हम लोग अंबानी का हिसाब किताब लगा रहे हैं उसका पर्सनल, तो उसको भी हम लोग कहेंगे इंटिटी। अकाउंटिंग में हर वो चीज जिसका हम लोग हिसाब किताब या फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग में इंटिटी बोलते हैं। अब कोई भी बिजनेस हो उसमें ट्रांजैक्शंस तो होनी है, बिना ट्रांजैक्शन के कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन तो काफी होती है।
वो ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको मनी में मेजर कर सके। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स, चाहे वो कैश में ले रहे हो चाहे वो क्रेडिट में ले रहे हैं, मगर वो गुड्स को हम लोग मनी में तो मेजर कर सकते हैं ना। अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी गुड्स हमने लिया अपने बिजनेस में तो उसकी कीमत निकाल सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन, कैसी ट्रांजैक्शन हम लोग को रिकॉर्ड करना है जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं। या फिर अगर हमने सेल किया तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हुआ हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, मगर हम लोग इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेल को, जो हमने गुड्स को सेल किया है ना, इसकी कीमत निकाल सकते हैं। अब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो उसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत? हाँ, ये भी एक इवेंट है बिजनेस का, मगर इसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत? ना ही हम एम्प्लॉय की कीमत निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है हमको बिजनेस के अंदर, जिसको मनी में मेजर कर सके, वरना मत न करना। और अब आती है रिकॉर्डिंग की बात। रिकॉर्डिंग क्या होती है? बिजनेस में न्यूमरस ट्रांजैक्शन होती है, ढेर सारी परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस। तो क्या हम लोग इसको याद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, याद नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे कहीं पर। जहां पर रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल एक बुक है जहां पर हम लोग सारी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, तभी इसको नाम दिया गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम लोग रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? एक बुक है जिसका नाम है जर्नल। यहां पर हम लोग सारी ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में, या जिसको कुछ लोग डबल एंट्री सिस्टम, ये चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी परचेस हुए, सेल हुए, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। हम लोग उसे जर्नलाइज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज, क्या एक परचेज होगी? क्या न्यूमरस परचेज होगी, न्यूमरस सेल्स होगी। हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे, एक्सपेंसेस में जैसे कि हम लोग सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉय को, वेजेस देंगे, और हम लोग असेट्स खरीदेंगे। असेट्स, क्या इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या याद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा। जहां पर लिखते हैं वो उस बुक का नाम है जर्नल बुक। यहाँ पर हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं पूरी चीज, और वही चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर उसे मनी में मेजर ना करेंगे तो उसको लिखने का क्या फायदा? ठीक है। अब जर्नलाइज करने के बाद दूसरा काम क्या होता है कि सिर्फ जर्नलाइज करके छोड़ दें, कहानी खत्म? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये बुक जो है, जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये बुक भर जाती है, ढेर सारी परचेज है, ढेर सारी सेल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या कर लिया बच्चों, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिए। क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग याद नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड क्या किया है, वही ट्रांजैक्शन को जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शन होती है, हमारी जो जर्नल की बुक होती है वो भर जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसका अकाउंट्स बना लेते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हेड बना देते हैं। जैसे कि सेल्स हुई तो सेल्स का अलग हेड बना दिया, कोई भी एक्सपेंसेस हुए तो उसका एक अलग हेड बना दिया, कोई भी असेट्स खरीदा तो उसका एक अलग हेड बना दिया। तो जर्नल हमारी जो बुक थी वो भर गई थी, तो हमको क्या करना था कि जो जैसे कि परचेस हुआ तो उसका एक अलग हेड बना दिया। अब जितनी भी परचेज हुई है, परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है सब हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है सब हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है सब हम लोग एक्सपेंस के अंदर लाके रिकॉर्ड कर देंगे। असेट्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है सब हम लोग कहाँ, असेट्स मिला के रिकॉर्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को एक बैलेंस मिल जाएगा कि हमने परचेज कितना किया, हमने सेल्स कितना किया, हमारे पास असेट्स कितना है, हमारा एक्सपेंस कितना है। हमको इससे क्या मिल जाएगा, एक बैलेंस मिल जाएगा।
अगला स्टेप जो आता है वो होता है समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या करते हैं, क्लासिफाई में हमने सबका अलग अलग अकाउंट्स बना दिए। अकाउंट्स क्या होता है हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अकाउंट्स क्या होता है और असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सब हम लोग टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्लासिफाई करने के बाद सिर्फ यही तक काम है नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं जितने भी बैलेंस आए थे परचेज के, एक्सपेंस के, लाइबिलिटीज की, असेट्स की, इसके हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंस लिख देते हैं, इसके बैलेंस लिख देते हैं हम लोग। जैसे कि असेट्स का बैलेंस लिख देंगे हम लोग, एक्सपेंस के पूरे बैलेंस, एक जगह से भी इनका पूरा क्या लिख देंगे हम लोग, बैलेंस लिख देंगे। ठीक, पूरा इसका बैलेंस लिख देंगे एक जगह, ताकि ये क्या हो जाए समराइज हो जाए, एक जगह जाके पूरे बैलेंस कलेक्ट हो जाए। हमको पूरे उसका बैलेंस जानने के लिए लेजर नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके एक एक अकाउंट्स ना देखना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट देके हमको सारे बैलेंस क्या हो जाएंगे एक बारगी में हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक, ये होता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद क्या आता है, अगला स्टेप है फाइनल अकाउंट्स का। अब 7 पॉइंट है फाइनल अकाउंट। ये बताओ हम लोग जो है इंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ें, ट्रांजैक्शन पढ़ें, रिकॉर्डिंग पढ़ें, क्लासिफाइंग किया अकाउंट्स को अपने, और रिकॉर्डिंग किया, समराइजिंग किया, ये सब किया क्यों आखिर भाई, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। अब समराइजिंग के बाद जब हम लोग पूरा बैलेंस एक स्टेटमेंट में तैयार कर देते हैं, उसको पूरा समराइज कर देते हैं पूरे बैलेंसेस को, परचेज के बैलेंस को, एसेट्स के बैलेंस को, एक्सपेंस के बैलेंस को, अब हम लोग मेन काम करते हैं फाइनल अकाउंट्स का। इस जो हम लोग अब तक मेहनत करते आ रहे थे वो इसी के लिए करते आ रहे थे, फाइनल अकाउंट्स जानने के लिए। अब फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली हमें दो चीज आती है। पहली ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसका पूरा एक टॉपिक है, वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ तुमको एक समझाने के लिए थोड़ा से बता दे रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या ग्रॉस लॉस। हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं यहां से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है। इसको डिटेल में फिर से बता रहे हैं, आगे बताया जाएगा। तो यहां पर सिर्फ समझाने के लिए हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमको मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और दूसरी एक चीज बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड और असेट साइड। ये बताओ बेटा, कुछ चीजें होती हैं जो उस साल में खत्म हो जाती है, जैसे कि हमने परचेज क्या किया, कितना किया और बेच दिया तो वो खत्म हो गई। हमने जो एक्सपेंस किया, सैलरीज दी, तो उस साल में वो चीज खत्म हो गई, सैलरी देके खत्म कर दिया, परचेज देके खत्म कर दिया, सेल्स होके खत्म हो गई। तो जो चीज खत्म हो जाती है उस साल में उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में। मगर जो चीज आगे बढ़ रही है, जैसे कि कुछ क्रेडिटर है, क्या क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है ना, तो उसको उस साल में तो खत्म नहीं करेंगे, तो हम लोग उसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं, जिसका बैलेंस आगे ले जाना है। असेट्स को खत्म नहीं कर देंगे, असेट जैसे कि तुम्हें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो इसे खत्म तो कर नहीं देंगे, तो इसको आगे ले जाना है नेक्स्ट ईयर। ये इस साल तो खत्म हुआ नहीं, इस साल जो चीज खत्म हो गई वो तुम्हारे ट्रेडिंग एंड P&L में आ गए। जो नहीं खत्म हो गई जिसे अगले साल लेकर जाना है, जैसे लैंड को खत्म नहीं कर दोगे इस साल, फर्नीचर को खत्म नहीं कर दोगे, मशीन को खत्म नहीं कर दोगे, तो उसको हम लोग ले जाते हैं बैलेंस शीट में, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं। असेट्स में कुछ चीजें आती हैं, वैसे डिटेल में इसको बताया जाएगा, अभी कुछ चीजें समझ लो। जैसे कि तुम्हारे असेट्स में आती है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सब तुम्हारी क्या आती है, कैश, बैंक, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो इस साल खत्म नहीं होती, जिसे नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं
ले जाते हैं। ऐसी कुछ लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर का इस साल खत्म हो गया, खत्म हो जाते तो क्रेडिटर नाम ही ना होता। क्रेडिटर मतलब हमको किसी को पैसा देना है, तो ये चीज क्या हो जाती है, अगले साल हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। बैंक लोन लिए थे, इस बार पे नहीं कर पाए। बिल्स पेबल थे, ये सब बिल्स पेबल क्या होते हैं, ये सब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिटेल से पढ़ेंगे। और जब हम आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझाएंगे तब असेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, डेटर्स, क्रेडिटर, सब आपको बताया जाएगा। बेसिकली बैलेंस शीट होती है वो बिजनेस की औकात बताती है कि बिजनेस की औकात क्या है, उसके पास कितने असेट्स है, उसके पास कितनी लायबिलिटी है, उसके पास कितना कैपिटल है। ओके, तो मैंने आपको 7 पॉइंट तक तो बता दिया है, तो आगे के आपके कुछ लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप 8 पॉइंट और एक 9 पॉइंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन छूट गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आपकी डिफिनेशन व्हाट इज अकाउंटिंग, जो मेन चीज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगी वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।